महाराज अपने दरबार में पहुंच करके अपने मंत्रियों से कहते हैं कि पूरे नगर में ढिढोरा पीट दो, जितने पृथ्वी के ब्राह्मण हैं वो आकर के भोजन प्रसाद लें। मंत्रीवर पूरे नगर में ढिढोरा पीट दो, जितने भी राज्य में ब्राह्मण है उन्हें सब निमंत्रण करो कि यहाँ आकर भोजन ले। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है मंत्री, तुम तुरंत जाओ पत्र लेकर। सुनो सुनो सुनो, प्रताप भानु के यहाँ निमंत्रण है, जितने ब्राह्मण लोग हैं सब लोग निमंत्रण में आवें। जब ढिढोरा पीट दिया गया तो चारों तरफ से सभी ब्राह्मणों को पूड़ी बहुत पसंद है ना, देवता उनके कान पर जाए पास कोहड़क सब्जी और पूड़ी मशहूरी है ब्राह्मण के बड़ी। जब निमंत्रण पाए तो सारे ब्राह्मण चारों तरफ से चल पड़े, आपस में विचार करते हुए, चलो भैया महाराज के यहाँ निमंत्रण है, सब लोग चलिए। भैया कुछ सुना, आज महाराज भानु प्रताप के यहाँ निमंत्रण है। हाँ? और चलो वहाँ प्रसाद ग्रहण किया जाए। चला जाए भाई, चलो। सभी महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्रीवर जो भी ब्राह्मण जैसे आ रहे हैं उनको यथाउचित स्थान दे करके बैठा जाए। आ रहे हैं उन्हें उचित स्थान दिया जाए, लेकिन उन्हें बैठाया जाए। अभी तक गुरुदेव नहीं आए। मंत्रीवर अभी तक गुरुदेव नहीं आए। आते होंगे महाराज। वहां काल के नाम का राक्षस महाराज के उपरेहित का रूप रख करके राज दरबार में प्रस्तुत हुआ और कहा, महाराज मैं चलकर रसोई में भोजन बनाता हूं, आप ब्राह्मणों की पंक्ति को उठावें, अपने हाथ से भोजन परोसे सबको। ओह कितना सुंदर अवसर है, दूर दराज से सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं। अब मैं चौका मौका देख के चौका अवश्य मारूंगा। नारायण नारायण। हाँ गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन। राजन ब्राह्मणों को यथा स्थान दिया जाए, भोजन मैं बना करके तैयार कर दिया हूँ राजन। ठीक है मुनिवर, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं ब्राह्मणों को बैठाता हूँ उचित स्थान पर। ठीक है राजन, अति शीघ्र ही ब्राह्मणों को उचित स्थान दिया जाए। ठीक है मुनिवर। आज राजा प्रताप भानु इस तरह से उस महात्मा के चक्कर में फंस गए हैं कि उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और वह प्रताप भानु के साथ धोखा करने जा रहा है, कपट करने जा रहा है। रसोई में चला गया भोजन बनाने के लिए और रसोई में जा करके उसने मांस का भोजन तैयार किया। इधर ब्राह्मण सारे निमंत्रण में चले आ रहे हैं। मान लो। आयुष्मान भाव।
सारे ब्राह्मण आ गए। महाराज ने यथाचित उनको बैठाया और मंत्री से कहा, मंत्रीवर थाली और जल लेकर के आओ, मंत्रीवर हम ब्राह्मणों के पैर को धुलेंगे, उसके बाद भोजन करावेंगे। मंत्रीवर थाली और जल लेकर आओ, मैं ब्राह्मणों का पैर धुलकर उसके बाद भोजन कराएंगे। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। क्योंकि ब्राह्मणों की चरण रज में इतनी शक्ति है कि विप्प प्रसादात धरणी धरोहम, विप्प प्रसादात कमला बरोहम, विप्प प्रसादात अजिता जितोहम, विप्प प्रसादात मम राम नामो। यह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि विप्र के चरण की रज से ही हम आज भगवान माने गए हैं। तो आज बड़ा ही सम्मान प्रताप भानु ब्राह्मणों का किया। आपत घन मंत्रीवर सहस्रवानवः समेहिताथा कुल का मोधे नमः। महाराज बड़े प्रेम से हर विप्र का पैर धुले। अंततः महाराज ने कहा, मंत्रीवर अगर रसोई में गुरुदेव भोजन तैयार कर लिए हैं तो भोजन ले आओ, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। आज महाराज अपने हाथ से उन ब्राह्मणों का सम्मान सेवा भोजन करा रहे हैं। मंत्रीवर देखो, रसोई में गुरुदेव यदि भोजन तैयार कर दिए हो तो ब्राह्मणों को भोजन लाके परसा जाए। ठीक है महाराज। उपरोहित जवनार बनाई, सरस चार विधि जस सुत गाई, माया मैं तेहगीन ही रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष राधा, अत्यहु मोहु विप्रमा सुखल साधा। भोजन ऐसा तैयार किया है कि अनेक प्रकार के मृगों के मांस को पकाया है और उसी में ब्राह्मण का मांस भी डाल दिया है। ब्राह्मणों का अस्तित्व मिटाने के लिए उस कपटी महात्मा ने ऐसा व्यंजन बनाया है। राजा जान नहीं पा रहा है और उसी व्यंजन को परोसने जा रहा है ब्राह्मणों को। महाराज भोजन तैयार है। ठीक है मंत्री, भोजन लाया जाए। महाराज प्रताप भानु भोजन बड़े प्यार से ब्राह्मणों को कराने लगे, क्योंकि ब्राह्मण के सेवक थे, बड़ी धर्मात्मा थे, लेकिन आज उनके साथ ही कपट हो रहा है। कपट को जान नहीं पा रहे हैं। महाराज भोजन परोस करके जब खड़े हुए जय बोलने को हुआ, तभी आकाशवाणी हो गई कि परसन लाग जबाही मही पाला, है आकाश पानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। तभी आकाशवाणी हो गई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ करके अपने घर को प्रस्थान करो। इस अन्न का भोजन मत करना, इसमें मांस मिलाया है, राजा ने मांस मिलाया है। इतना सुनते ही सारे ब्राह्मण चौंक पड़े। कहा, राजन तुम हमारे
ब्राह्मणत्व को मिटाना चाहते हो, मुझे निमंत्रण दे करके मेरा अपमान कर रहे हो। राजन, तुम मेरे ब्राह्मणों का नियंत्रण मिटाना चाहते हो और मेरा कुल सत्य दिखाना चाहते हो। नहीं, ब्राह्मणों ने कहा, मैंने समझ लिया कि तुम अपने राज्य में मेरा निमंत्रण दे करके मेरे अपमान के लिए मुझे बुलाए हो। हम ब्राह्मणों को ये मांस का भोजन कराने जा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। महाराज, तुमने मुझे ब्राह्मण के रूप में प्रसाद का ग्रहण नहीं कराया और मांस मदिरा का जो है प्रसाद ग्रहण कराया है। तुमको मैं श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। बोले विप्र सको तब नहीं कछुकी न विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया। प्रताप भानु चरणों में गिर करके गड़गड़ाने लगे। इधर वो कपटी महात्मा वहां से भाग निकला। जब प्रताप भानु बहुत अन्य विनय विनती किए तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब मेरा वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। यही प्रताप भानु अपने परिवार के साथ जाकर के रावण और कुंभकर्ण हुए। सज्जनों, विश्रवा पुत्र रावण जन्म हुआ। बाल्या अवस्था रावण की चल रही है। कहानी में कथा को थोड़ा बढ़ाते हुए रावण जन्म को छोड़ करके हम आपको ले चलते हैं। रावण पैदा हो गया है और वह जंगल में तप करने के लिए निकला है। मदराचल पर्वत पर जाकर के रावण तपस्या कर रहा है ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि रावण पैदाइश से जब उसकी पैदाइश हुई तो ये पृथ्वी डगमगाने लगी। हाहाकार पृथ्वी पर मच गया। आज रावण ने विचार किया, अगर हम ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेंगे, उनसे वरदान प्राप्त कर लेंगे, तो मुझे कोई मार नहीं पाएगा। यही विचार करके रावण मदराचल पर्वत पर जाता है और घनघोर तपस्या करता है ब्रह्मा की। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण मदराचल पर्वत पर घनघोर ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं। पैर की अंगूठी पर खड़े होकर के तप कर रहा है। आइए हम आपको मदराचल पर्वत की तरफ ले चलते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम प्रसन्न हुए ओम ब्रह्मदेवाय और रावण को वरदान देने के लिए रावण के सामने उपस्थित हुए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले वत्स नारद, आंखें वत्स रावण आंखें खोलो। रावण, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कौन? परम पिता ब्रह्मा जी के चरणों में रावण का प्रणाम सत्कार हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ब्रह्मा ने कहा,
रावण, तुम्हारी इस घनघोर तपस्या से हम प्रसन्न हैं। मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, बस मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अमरता प्रदान कीजिए। रावण ने कहा, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मदेव मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा, रावण, मेरा ये कार्य नहीं है, मैं किसी को अमर नहीं कर सकता। मेरा तो इतना कार्य है कि लिखता हूं लेख लकीरों का, मैं लेखक हूं तकदीरों का। लिखता हूं लेख लकीरों का, मैं लेखक हूं तकदीरों का। ब्रह्मा ने कहा, मैं तकदीर लिखता हूं लेकिन मैं अमर नहीं कर सकता, इसलिए रावण कोई दूसरा वरदान मांगो। रावण, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें यह वरदान दीजिए कि मैं इस तीनों लोक में किसी के हाथे ना मरूं और सिवाय मनुष्य और बंदरों को छोड़कर। रावण ने वरदान मांगा, कहा, ब्रह्मदेव, अगर तुम मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो मुझे यह वरदान दो कि नर और बानर को छोड़कर पृथ्वी के पर किसी के हाथ मारा ना जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। लंकेश, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। मैं तुझे ये वरदान आप ये नहीं समझ सकते कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। हमारी वर्षों की तपस्या का फल ये जो मिल गया है, आज मैं अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। ब्रह्मदेव, आपके चरणों में रावण प्रणाम कोटि कोटि नमन करता है। रावण को वरदान देकर के ब्रह्मा ने देखा कि इधर कुंभकर्ण भी खड़ा है और वही कठिन तप कर रहा है। ब्रह्मदेव विचार करने लगे कि कुंभकर्ण तो बड़ा बलशाली है, कहीं ये मुझसे इंद्रासन न मांग ले। इसलिए सरस्वती का आवाहन किया, कहा, जा करके इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती, आप इसके जिह्वा पे जाकर बैठ जाओ ताकि इसके मन में जो वरदान मांगने का है वो ना निकले, इसके मुंह से कुछ दूसरा ही निकले। ब्रह्मा ने कहा, कुंभकर्ण, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। कुंभकर्ण, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। वस्त्र, वरदान मांगो। परमपिता ब्रह्मा के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी इस तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दो, मैं 6 मास सोऊं और 1 दिन जागूं। ऐसा ही होगा वस्त्र, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण सज्जनों मांगना चाहता था इंद्र का इंद्रासन, लेकिन सरस्वती की प्रेरणा से इंद्रासन ना मांग करके उसने मांग लिया इंद्रासन चाहता था, लेकिन उसके मुख से निकल पड़ा कि हे ब्रह्मदेव,
अगर मुझे तुम ये वरदान देना चाहते हो तो मुझको दीजिए कि मैं 6 माह सोऊं और 1 दिन जगूं। निंद्रासन कह दिया उसने, कहा मुझे निंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। प्रसन्न होकर के वो भी अच्छा ब्रह्मदेव, अब मैं चलता हूँ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा ने कहा विभीषण आंखें खोलो, वरदान मांगो। विभीषण आंखें खोलो, वस्त्र आंखें खोलो, वरदान मांगो। वस्त्र आप कौन? आप कौन? मैं ब्रह्मा। परमपिता ब्रह्मदेव के चरणों में विभीषण का प्रणाम सबका। आयुष्मान भाव। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो पुत्र, वरदान मांगो। परमपिता ब्रह्मदेव, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ये वरदान दो, हमारी भक्ति सदा अमर रहे। विभीषण ने कहा ब्रह्मदेव अगर वरदानी देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि हमारी भक्ति निरंतर भगवान के चरणों में बनी रहे। वरदान पा करके सब लोग लंका वापस आए। लंका आ करके रावण ने विचार किया कि अब तो मैं अमर हो गया हूं, ब्रह्मा का वरदान मुझे मिल गया है, इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़ करके और कौन है, मुझे अब कोई नहीं मार सकता। उसने तुरंत राक्षस समूह को इकट्ठा किया और विचार किया कि हमें किसके ऊपर सबसे पहले आक्रमण करना चाहिए। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई कुबेर है, अलकापुरी का जो राजा है, धनाध्यक्ष है, उसके पास पुष्पक विमान भी है। क्यों ना सबसे पहले हम कुबेर के ऊपर ही आक्रमण करते हैं। कुबेर के ऊपर आक्रमण करके उसके पुष्पक को छीन कर लंका ले आएंगे। अब रावण से बढ़कर के कौन है। लंकेश लंका आकर के राक्षसों की एक टोली बनाता है और विचार करता है कि मेरा भाई कुबेर अलकापुरी का राजा है, सबसे पहले उसी के ऊपर हम आक्रमण करते हैं। त्रिलोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। त्रिलोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। त्रिलोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लंकेश के चरणों में मंत्री का प्रणाम। तथा कहो लंकापति, जब से मैं वरदान पा करके आया हूं तब से हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम, लंकेश का नाम त्रिलोक विजय दशानन के नाम से प्रसिद्ध हो। इसीलिए हे मंत्रीवर, सभी निशाचरों को इकट्ठा करो, घोर निशाचरों को इकट्ठा करो और हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। कैसे आज्ञा हो महाराज। मंत्रीवर जी महाराज। अब हमें एक बात याद आ रही है। हमारा एक भाई कुबेर है जो देवताओं में शामिल है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले
कुबेर के ऊपर आक्रमण किया जाए और उसका रथ हासिल कर लिया जाए। सैनिकों, हमारी आज्ञा का पालन हो और हम त्रिलोक के विजयी बनना चाहते हैं। कुबेर के युद्ध जीतने के बाद तत्पश्चात हम देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारा राक्षसों का युद्ध कहीं भी होता है, यह इंद्र अपना टांग अड़ाने जरूर पहुंच जाता है। इसीलिए उसे बंदी बनाना है और उसके बाद शनि, सूर्य, यम सबको बंदी बनाना है और कुबेर को तो काम देना है पानी भरने का और शनि को उल्टा लटका देना है, ताकि यह हमारी वीरता का और इस रावण की यश का तीनों लोकों में प्रचार करें। ऐसी आज्ञा हो महाराज। तो जल्दी से जल्दी कुबेर के ऊपर आक्रमण की तैयारी की जाए और तलवार, फरसे, कटार, लोहार को बुलवा करके लंका में इतने बनाए जाएं कि साला 2-3 पुस्त ना खत्म हो। ऐसी आज्ञा हो महाराज। चलो अब हम कुबेर के ऊपर आक्रमण करने चलते हैं। चलिए महाराज। रावण वरदान पाकर के अहंकार में हो गया। उसने सोच लिया कि अब मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं पाएगा, तो सबसे पहले अपने ही भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण करता है। कुबेर अलकापुरी का राजा है और धनाध्यक्ष भी है। उसके पास पुष्पक विमान है। वही पुष्पक विमान लेने के लिए रावण कुबेर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। कुबेर अपने राज दरबार में बैठा हुआ है।